गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, वो है हमारा टूल इंजीनियरिंग। तो हमें टूल इंजीनियरिंग के बारे में बात करनी है। टूल इंजीनियरिंग जो कि बेसिकली हमारा पढ़ाया जाता है 6 सेमेस्टर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को। तो उसका कंटेंट क्या है, चैप्टर वाइज क्या चीज़ें हैं, और पूरा करिकुलम में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे टाइम के साथ साथ। तो जैसे जैसे कोर्स हम पढ़ेंगे, हम क्या क्या सीखेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, और क्या कोर्स में कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए इसके पहले, तो वही सब डिस्कशन हमें करना है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, जो उनके बेसिक नॉलेज को, जो टूल्स के बारे में है उसको इम्प्रूव करेगा। किस किस टाइप के मटेरियल से टूल बने होते हैं उनके बारे में डिटेलिंग देगा, जानकारी देगा आपको। और कैसे किसी टूल का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, कैसे उसका व्यवस्थित तरीके से और समुचित तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि हमें जो प्रॉफिट है, हमारा जो उपयोग है टूल का, वो सबसे बेस्ट तरीके से हो सके। जो सब्जेक्ट है आपको स्किल प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस देता है क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए, जो कि कम से कम समय में किया जाए जिग्स और फिक्सर की सहायता से। जिग्स और फिक्सर्स के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ, डिटेल्स मिलेंगी इसमें। अर्लियर जो हमारा 5th सेमेस्टर था उसमें एक आपका सब्जेक्ट रहा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आपने जिग्स एंड फिक्सर्स के बारे में बेसिक जानकारी, टूल्स, कटिंग टूल्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल चुकी है, वो आप जानते हैं। और हमारा इस सब्जेक्ट का जो लर्निंग आउटकम है वो कुछ कुछ पॉइंट्स में मैं कवर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इस कोर्स को पढ़ने के बाद जो हमारा आउटकम आएगा, वो ये पहला आउटकम ये बनेगा, स्टार्ट में ही आपको मिल जाएगा कि आप जो टूल के वेरियस प्रॉपर्टी हैं उनको लिस्ट कर पाएंगे। यानी कटिंग टूल्स के अंदर, एक कटिंग टूल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम उसको इजिली लिस्ट कर पाएंगे, दे पाएंगे। यानी वेरियस प्रॉपर्टीज को हम जान सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड है, कटिंग टूल की ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ कटिंग टूल का मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है, इसकी ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। थर्ड हमारा जो आउटकम हो पाएगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। हम बता पाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन क्या होता है, कैसे उसका उपयोग करते हैं, ये सारी बातें उससे जुड़े हुए हम बता सकते हैं। अगला है, हम जो वेरियस लोकेटिंग डिवाइसेस हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला जो आउटकम हमारा होगा वो हो पाएगा कि वेरियस टाइप ऑफ क्लैंप्स के वर्किंग कैसे होती है। यानी विभिन्न प्रकार के जो क्लैंप हैं या क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं उनको उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरीके से उनको हम अपने प्रोडक्शन में, क्वालिटी प्रोडक्शन में उपयोग कर सकते हैं। अगला है फंक्शनिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ जिग्स, यानी विभिन्न प्रकार के जिग्स का उपयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ड्रिलिंग जिग्स की बात करेंगे। और लास्ट हमारा आउटकम होगा कि वेरियस टाइप ऑफ फिक्सर के फीचर्स क्या होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के जो फिक्सर हैं उनके क्या फीचर हो सकते हैं। अगर हम, ये तो हमारे टोटल जो है 7 लर्निंग या आउटकम्स हैं इस कोर्स को करने के बाद, पढ़ने के बाद हमारा ये हमारा आउटकम होगा इन सारी चीज़ों पे। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल्स, ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल्स, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, फंक्शन ऑफ वेरियस लोकेटिंग डिवाइसेस, और वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लैंप्स, फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ड्रिलिंग जिग्स, फीचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिक्सचर्स। ये सारे 7 हमारे जो हैं ये इस सब्जेक्ट के आउटकम्स हैं। अब हम डिटेल कंटेंट की बात करें, जो हमारा कंटेंट है इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का, बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ 3 यूनिट्स, 3 मेन यूनिट्स। इनमें यूनिट 1 है हमारी कटिंग टूल्स, सेकेंड 1 यूनिट है लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग, एंड थर्ड यूनिट विल बी ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स। यूनिट 1 contains
information related to cutting tools, and it is going to be covered in approx 24 lectures. In these lectures we will discuss mechanical property and uses of high speed steel tool, in brief, which is known as HSS tools, stellite tools, cemented carbide tools, ceramic tools, diamond tools, study of commercially available cutting tools, various types of tools which can be commercially availed for the various type of processes in the industry. We are going to study their properties, rather uh, we are not going to discuss the property of multi-point cutting tools, tool geometry of single point cutting tool, what are the various angles involved in a single point cutting tools. We are going to discuss some brief introduction about multi cutting tools, reamers, drills, milling cutters, throw away inserts, chip breakers, tool and cutter maintenance, re-grinding, and lapping up tools. So all these are the topics of chapter first. We have to cover it in 24 lectures. I'm going to repeat it once. We have to study in this chapter mechanical property and uses of high speed steel, in brief HSS, stellite, cemented carbide, ceramics, diamonds, study of commercially available cutting tools. Few of them is already studied in the 5th semester in the subject of PT. So you have a brief or fully idea about this, like what is HSS tool and what are the various properties and functions, what is the various alloying elements in HSS tools. Okay. The second chapter will be of locating and clamping. We have in this chapter we have to complete it in 16 lectures. The first topic of second chapter is principle of location, which is very important. We have to learn 3-2-1 principle. Location with previous machine hole, different locating devices, V location, conical location, purpose of clamping elements, and type of clamps. In this chapter, the number of topics are less as compared to chapter number 1, but also it has only 16 lectures to complete it. And last and final chapter is jigs and fixture. This is the longest chapter we have, and this is the final chapter. It consists of need of jigs and fixtures. What is the need? Why we use jigs and fixtures? Fundamental principle of jigs and fixture design. Types of buses. Advantages of bushings. Why we use buses? Types of drilling jigs. Template jigs, channel jigs, latch jig, quick acting jigs, indexing jig, box jig. Different types of jigs are, we have to discuss each and every jig. And type of fixture: simple fixture, milling fixture, welding fixture, turning fixture, assembly fixture, and inspection fixture. This is the last topic, inspection fixture. So our subject tool engineering content 3 subdivisions: cutting tool chapter number 1, locating and clamping chapter number 2, jigs and fixture related information chapter number 3. Further we are going to discuss the approx number of marks allotment. First chapter, cutting tools, is going to be complete within 24 lectures, and it will be asked in approx 18 marks. It means to say it may have 3 to 4 questions out of 5 mark. Approx marks distribution will be 36 divided by 20, 18 marks. Chapter number 2
will consist of two questions, 5 marks each. So it will be contribute approx 10 marks. While chapter number 3 will consist of 20 marks, 4 questions. So from chapter number 1, 4 questions. Chapter number 2, 2 questions. Or chapter number 3, 4 questions. Okay. So this is the marks distribution for the subject tool engineering, and some recommended books for this syllabus. First one is Production Engineering by P.C. Sharma, published by S. Chandan Company, New Delhi. Second recommended book, Tool Design by Donaldson and Lacan, Tata McGraw-Hill, TMH Company, New Delhi. Third book, Production Engineering and Design by Dr. Surendra Kumar and Umesh Chandra. And other ebooks can be used as recommended by AICTE, UBTE and NITTR Chandigarh. This was the brief introduction regarding the subject tool engineering, and this is the major subject. This is the major subject of production technology 6th semester mechanical engineering students, which is related to production technology subject, which is already taught in semester 5th of the curriculum production engineering. Now we are going to discuss few of content from the chapter number 1. In the chapter number 1, we are going to discuss the mechanical property of and uses of different type of steel tools. Like when we talk about high speed steel or HSS tools, we have to discuss its mechanical property, its effect of its alloying elements, and what are the various uses, why it is called high speed. We have to discuss the properties, mechanical properties and uses of stellite tools. What are the various properties and uses of cemented carbide tools, ceramic tools, diamond tools. We have to study the commercially available cutting tools, various type of cutting tools, their mechanical properties and uses. We have to find the geometry of single point cutting tool, multi-point cutting tools, reamers, drills, milling cutters, throwaway inserts, chip breakers, tool and cutter maintenance, what is regrinding and lapping of various tools. So this will be our chapter number 1 for today's lecture. This is the introduction class. Thank you very much.